हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे। मैं हार्दिक, स्वागत है आपका एटम्प्ट टू लाइफ में। तो बच्चों, अपन ने चालू किया हुआ है एनिमल क्लासिफिकेशन, 10th एसएससी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो बच्चे के दिमाग में एवे ही नहीं आता, ऊपर से ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्पल जो कि पूरा बैंड ही बजा कर देते हैं। ठीक है, तो आज के दिन अपन वही चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर आज अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप देखोगे। ठीक है, तो बच्चों आज का लेक्चर पूरा का पूरा चलेगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर, कि जितने भी एनिमल होते हैं, तरह तरह के एनिमल, इन सबको जब मैं क्लासीफाई कर रहा हूँ, ग्रुप में डाल रहा हूँ, तो किस किस आधार पर डालूंगा, कौन से बेसिस पर डालूंगा। तो जो बच्चों बिना टाइम पास किए हुए फटाफट शुरू करते हैं और टॉपिक कर देते हैं स्वाहा। ठीक है, हो सकता है कि लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो, आधा घंटे के आसपास का, लेकिन बैठना पूरा लेक्चर देखना। नहीं देखोगे ना 10th में बोर्ड में अच्छा मार्क्स नहीं ला पाओगे। ओम बट स्वाहा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बच्चों तो मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत बेसिक सा चीज देख लिया हो कि जो वर्ड है क्लासिफिकेशन, इसका मतलब क्या होता है। इसका बेसिक मतलब होता है कि तरह तरह के एनिमल्स को तरह तरह के ग्रुप में डिवाइड करना। अब जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ, मैंने क्लास का एग्जाम्पल लिया था, तो क्लास में बच्चों जब मैं बॉयज़ और गर्ल्स को डिवाइड कर रहा था, तो बॉयज़ और गर्ल्स जेंडर अलग अलग है ना, तो मैं इनको डिवाइड कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो सिमिलरली मैं यहाँ पर कई सारे एनिमल्स को डिवाइड करने वाला हूँ, तो कौन से बेसिस पर डिवाइड करूँगा वो मुझे पढ़ना है। तो बच्चों पहले अपन टाइटल देख लेते हैं कि क्या क्या आने वाला है, उसके हिसाब से अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ओके चलो ठीक है। तो बच्चों इस टॉपिक में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में मेरे पास बेसिकली 5 तरह का क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला आता है हमारा, सबसे फर्स्ट वन इज लेवल और बेसिकली ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है बच्चों? लेवल या तो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे पहला हमारा टाइटल है, लेवल या तो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब सुनो, लेवल, हाँ वही वाला लेवल। लेवल सबके निकलेंगे उसी के है जो ही लेक्चर देखेगा। ठीक है, तो लेवल और ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये हमारा सबसे पहला बेसिस होता है। ये सब क्या होता है अपन पढ़ेंगे, पहले अपन टाइटल लिख रहे हैं बस। सेकंड जो होगा ये होगा हमारा बेसिकली सिमेट्री। ये टॉपिक बस है सिमेट्री वाला, पढ़ने में एकदम दिल खुश कर देता है, मजा आ जाता है। थर्ड वन इज, तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सिमेट्री हो गया। थर्ड वन को अपन बोलते हैं जर्म लेयर। अब सर ये जर्म लेयर की होवे है, सब बताऊंगा, टेंशन मत लो, इतना घाई क्यों कर रहे हो। अगला वन इज जर्म लेयर हो गया, अगला वन इज सीलम। फिर आता है हमारा लास्ट जिसको अपन बोलते हैं सेगमेंटेशन। तो बच्चों ये है वो 5 आधार या तो वो है 5 बेसिस जिसके अनुसार अपन धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट वन इज लेवल या तो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड वन इज सिमेट्री, थर्ड वन इज जर्म लेयर, फोर्थ वन इज सीलम, फिफ्थ वन इज सेगमेंटेशन। क्लियर? तो बच्चों एक काम करते हैं, धीरे धीरे अपन टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं एक लाइन क्रिएट कर देता हूं। ठीक है, ओके, तो लाइन यहां पर छुप के बैठा हुआ है, बदमाश कहीं का ये स्केल। ठीक है, चलो, तो सबसे फर्स्ट वन है मेरा ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं आपको लिख देता हूं टाइटल ए, दैट इज ग्रेड या तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब बच्चों टॉपिक पे बने रहना, टॉपिक बिल्कुल हार्ड नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट है और इसमें एग्जाम्पल भी आएंगे, आपको ये याद भी हो जाएगा। ओके, चलो देखते हैं ये सब क्या है। ठीक है, तो बच्चों ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, इसका बेसिक मतलब ये होता है कि कोई भी जो एनिमल है, वो एनिमल का जो बॉडी है उसमें सेल है या टिश्यू है या तो ऑर्गन है या तो ऑर्गन सिस्टम है, तरह तरह के काम करने के लिए। इसके आधार पर अपन इसको बोलते हैं ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारे जो लिस्ट था हमने पढ़ा था ना, पीपी या तो बेसिकली पी सी सी पा, बोलो बोलो मैं। अब बच्चों मुझे पता है कि यहाँ पे सबसे लीस्ट डेवलप कौन है, सबसे कम डेवलप होता है वो होता है हमारा पॉरीफेरा। जो सबसे ज्यादा मोस्ट डेवलप होता है वो होता है हमारा हेमिकॉर्डेटा। ये नॉन कॉर्डेट्स की बात हो रही है, बराबर ना। तो बच्चों ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सबसे लीस्ट डेवलप है, मुझे बताओ उनके बॉडी में तरह तरह के काम करने के लिए सेल होगा, टिश्यू होगा, ऑर्गन होगा या ऑर्गन सिस्टम होगा। अगर मैं बेसिक के लॉजिक से जाऊं
तो मुझे पता है ऑर्गन सिस्टम एडवांस ऑर्गेनिज्म में होता है, हम सब में होता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या ये तुच्छ प्राणी में होगा क्या? नहीं होगा। तो बेसिकली ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में तो सबसे पहला आता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे फर्स्ट वन है इसमें बच्चों हमारे पास, वो है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक मतलब ये होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में तरह तरह के फंक्शन करने के लिए, जैसे सांस लेने के लिए, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं ना, इनके बॉडी में सिर्फ सेल्स होंगे। तो तरह तरह के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इनके बॉडी में भगवान ने सिर्फ और सिर्फ सेल्स दिया। अब मुझे बताओ क्या ये डेवलप है कि लेस डेवलप है? लेस डेवलप है। तो ये जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ये इन सब में पॉरीफेरा ग्रुप में देखा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेसिकली पॉरीफेरा ग्रुप के एनिमल। मैं यहाँ पर लिखता हूँ पॉरीफेरा। पॉरीफेरा को अपन स्पॉन्जेस भी लिख सकते हैं। तो पॉरीफेरा और ब्रैकेट में स्पॉन्जेस। तो पॉरीफेरा ग्रुप है, जो भी एनिमल आते हैं इन सबके बॉडी में जो तरह तरह का फंक्शन है ये निभाता है कुछ सेल्स, और यही सेल्स को अपन, क्योंकि ये सारा काम कर रहा है, अपन इसको बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल पॉइंट है। अब अगला, अब बच्चों ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में तरह तरह के काम करने के लिए सेल्स तो थे ही, लेकिन अब वो डेवलप होके अब उसमें टिश्यू भी आ चुका है। मुझे पता है सेल कंबाइन होता है, टिश्यू बनाता है, टिश्यू बहुत सारे मिलके ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद ऑर्गेनिज्म बनता है। तो अगर डेवलपमेंट बढ़ रहा है तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में अब सेल नहीं है काम करने के लिए, उनके पास अब टिश्यू बन चुके हैं डेवलप होके, तो अपन उसको बोलेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे गाना गाने का मजा आता है पढ़ने के लिए। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एनिमल होते हैं इनके बॉडी में तरह तरह के फंक्शन करने के लिए क्या होते हैं, इनके पास प्रॉपर टिश्यू बने हुए होते हैं। अब ये टिश्यू क्या होता है? टिश्यू का बेसिक मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर, सेम ओरिजिन एंड सेम फंक्शन। ठीक है। तो सर इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल देखो, सबसे पहला जो ग्रुप है वो हो जाएगा हमारा पॉलीफेरा ना, तो वो हो जाएगा हमारा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जो हमारा सेकंड ग्रुप है, अब सिलेंडरेटा नाइडेरिया सेम ही है, तो वो एक ही है। ठीक है। तो इसमें हो जाएगा हमारा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं लिखता हूं कि जो ऑर्गेनिज्म है, सॉरी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो देखा जाता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा बेसिकली सिलेंडरेटा, या तो मैं इसको नाइडेरिया भी बोल सकता हूं। नाइडेरिया, निडेरिया, जो बोलना है बोलो, मार्क से मतलब है हमको, वर्ड से मतलब नहीं है। ठीक है। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। सिमिलरली अब बच्चों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको नीचे प्रॉपर शायद दिखता नहीं होगा, अपन यहाँ पे क्लियर कर देंगे। ठीक है। अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ कि सबसे पहला सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सेकंड हमारा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब बच्चों जो हमारे पास थर्ड होते हैं, थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो होता है हमारे पास ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो फटाफट मैं बंटवारा कर देता हूँ इंडिया पाकिस्तान का। ठीक है। अब देखो बच्चों, थर्ड वन इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड वन क्या है बच्चों? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब सेम कॉन्सेप्ट, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके पास अब सेल नहीं है फंक्शन करने के लिए, मॉडिफाई होकर भी उनके पास टिश्यू आ चुका है, अब टिश्यू भी नहीं है उनके पास, मॉडिफाई होकर भी ऑर्गन आ चुका है जो कि सारा फंक्शन कर रहा है, तो अपन उसको बोलेंगे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली इसमें होता ही है कि तरह तरह के फंक्शन करने के लिए, तरह तरह के फंक्शन करने के लिए, तरह तरह के फंक्शन करने के लिए अब इनके पास प्रॉपर एक ऑर्गन्स वगैरह आ चुके हैं। इनके पास कुछ ऑर्गन्स होंगे जो सारे फंक्शंस कर रहे हैं, तो अपन इसको बोलेंगे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब पॉलीफेरा हो गया, सिलेंडरेटा, नाइडेरिया खत्म, अगला क्या था? पीसीसी, पाम है, मतलब पी ना, पी फॉर प्लेटी हेलमिंथस। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट इज सीन इन एन ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप है उसका नाम है प्लेटी हेलमिंथस। प्लेटी हेलमिंथस, इसको याद रखने का। अब मेरे 10th के एसएससी के बुक में प्लेटी हेलमिंथस नहीं दिया हुआ है, मुझे वहां पे दिया हुआ है फ्लैटवर्म्स, कि फ्लैटवर्म्स शोस ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों याद रखने का, फ्लैटवर्म्स जो होते हैं, प्लेटी हेलमिंथस का दूसरा नाम है। हेलमिंथस वर्ड का मतलब होता है वर्म्स, प्लेटी का मतलब फ्लैट, तो ऐसे वर्म जो फ्लैट है, चपटे है, पापड़ की तरह, आप इसको बोलेंगे फ्लैटवर्म्स, दैट इज प्लेटी हेलमिंथस। और इसमें क्या होता है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है। अब अगला वन इज सिंपल है, ऑर्गन। देखो सेल हो गया, टिश्यू हो गया, ऑर्गन हो गया, तो अगला क्या बच गया? ऑर्गन सिस्टम ना। तो अपन उसको बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ, कितना बड़ा वर्ड है यार, परेशान पूरा, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी होगा। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अच्छे खासे डेवलप हो चुके हैं, अब इनके पास ना ही सेल है, ना ही टिश्यू है, ना ऑर्गन भी नहीं है, ना उनके पास ऑर्गन सिस्टम आ चुके हैं, तो मैं बोलूंगा ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में सारा का सारा फंक्शन इट इज कंट्रोल बाय अ प्रॉपर सिस्टम दैट इज ऑर्गन सिस्टम, अपन इसको बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? देखो, अब देखो पॉलीफेरा तो चला गया भाई, ठीक है, सिलेंडरेटा नाइडेरिया यहाँ पे चला गया, प्लेटिहेलमिंथस यहाँ पे चला गया, तो एस्केलमिंथस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकोइटा, तो एस्केलमिंथस से बाकी सारे क्या हो जाएंगे हमारे? हो जाएंगे हमारे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें एग्जांपल आता है हमारा सबसे पहला एक और कीड़ा, एस्केलमिंथस, ठीक है। इसके अलावा एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, और बच्चों ऐसे करते 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 एंड तक। तो इन सब में एस्केलमिंथस से लेके एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकोइटा, उसके बाद यूरोकोइटा, सिफेलोकोइटा, वर्टिब्रेटा, उसमें भी साइक्लोस्टोमेटा दैट इज एगनाथोस्टोमेटा, फिर गनाथोस्टोमेटा, पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, इन सब में, इन सबको छोड़ के इन सब में आ जाएगा हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरा सबसे पहला क्राइटेरिया खत्म हो गया। अब पता क्या हुआ बच्चों? जो साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने देखा कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में सिर्फ सेल है जो सारा काम कर रहा है, उसका एक अलग ग्रुप बना दिया, दैट इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का पॉलीफेरा। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में सिर्फ टिश्यू है, अलग ग्रुप। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में सिर्फ ऑर्गन है, अलग ग्रुप। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में ऑर्गन सिस्टम भी आ चुका है, अलग ग्रुप। तो धीरे धीरे कर करके इस आधार के ऊपर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करना शुरू कर दिया। जहां पर मैं सबसे पहला ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का अभिदेश मैंने स्वाहा कर दिया, तो मेरा सबसे पहला क्राइटेरिया का हो गया खत्म, खात्मा, ठीक है। अब बच्चों अगला वन इज सिमेट्री। सर ये सिमेट्री क्या होता है? देखो बच्चों अब थोड़ा सिमेट्री देखते हैं। तो मेरा पहला हो गया, अब सेकंड, तो मैं यहाँ पर लिखता हूं बी, सिमेट्री। अब सिमेट्री क्या होता है? बहुत सिंपल भाषा में आपको बताता हूं, ट्राई करना कि एक ही बार में समझ जाओ। सिमेट्री का बेसिक मतलब होता है ऑर्गेनिज्म को, कोई भी ऑर्गेनिज्म को एक वन सेंट्रल एक्सिस से, एक सेंट्रल एक्सिस से बेसिकली टू और मोर पार्ट्स में डिवाइड करना, बेसिक टर्म्स में। अब बच्चों अगर मैं बात करूं ह्यूमंस की, अब हमारे बॉडी में एक सेंट्रल एक्सिस होगा, एक सेंट्रल पॉइंट होगा। मैं अज्यूम करता हूं कि हमारा सेंट्रल पॉइंट हमारे पेट में, ठीक है। अब एक सेंट्रल एक्सिस से सिर्फ एक ही सेंट्रल एक्सिस, इसका मतलब या तो हॉरिजॉन्टली, या तो वर्टिकली, या तो ऐसे 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 जैसे भी, लेकिन सिर्फ एक ही एक्सिस से अगर मैं एक एक्सिस से इक्वल पार्ट कर पा रहा हूं तो मैं उसको बोलूंगा सिमेट्री। सर हमें कहाँ होता है, काटो ऐसा नहीं होता। अरे बच्चों तो आप सेंटर में से आप ऐसे काटो ना, आप जब हमको वर्टिकली ब्रेक डाउन करोगे तो आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल मिलेगा ना। तो मैं इसको बोलूंगा कि हमारे बॉडी में सिमेट्री होता है, क्योंकि मेरे बॉडी में, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक सेंट्रल एक्सिस से दो या तो उससे ज्यादा पार्ट मिल रहे हैं ना, हमको एटलीस्ट दो पार्ट तो मिल रहा है, तो मैं इसको बोलूंगा कि हमारे पास भी सिमेट्री होता है। समझा? तो सिमेट्री का बेसिक मतलब होता है एक एक्सिस से सेंटर से कट करना और इक्वल पार्ट मिलना, तो मैं इसको बोलूंगा सिमेट्री। अब ध्यान से देखो, कोई कोई ऑर्गेनिज्म बच्चों ऐसे होते हैं जिसके पास सिमेट्री नहीं होता, आप उसको कैसे भी कट करो आपको इक्वल पार्ट मिलने वाला नहीं है, तो मैं उसको बोलूंगा एसिमेट्रिकल, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें जो टाइप आता है वो होता है हमारा एसिमेट्रिकल या तो एसिमेट्री। अब सर ये एसिमेट्री क्या की हो है? एकदम बेसिक टर्म्स में अगर बात करूं तो सिमेट्री मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, दो या तो से ज्यादा। ए का मतलब होता है एब्सेंट। अब बच्चों ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिमेट्री नहीं है, वो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा ही नहीं, आप उसको बोलेंगे एसिमेट्री। मतलब इसका बॉडी ना बहुत अजीब होगा। मैं यहां पर आपको समझाने के लिए, केवल समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूं, दैट इज अमीबा। अमीबा एनिमिलिया में नहीं आता, आपको समझाने के लिए कि सिमेट्री क्या होता है आपको बताता हूं। अब बच्चों मुझे बताओ, जो अमीबा होता है, अमीबा, क्या ये अमीबा का कोई फिक्स शेप होता है क्या? नहीं होता ना, बीच में न्यूक्लियस। अब बच्चों अमीबा का जो फिक्स शेप होता ही नहीं है। अगर आप मुझे बताओ कहीं से भी अगर इसको कट करोगे सेंटर में से, समझो कि सेंटर यहाँ पर है, अगर आप इसको ऐसे कट करोगे क्या आपको इक्वल हाफ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अगर आप इसको ऐसे कट करोगे इक्वल हाफ नहीं मिलेगा,
ऐसे कट करो नहीं मिला, ऐसे कट करो नहीं मिला। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको कहीं से भी कट करने पे इक्वल हाफ नहीं मिलता है, मैं उसको कहता हूं एसिमेट्रिकल, या तो उसका बॉडी एसिमेट्री है। सिंपल मतलब इसमें सिमेट्री एब्सेंट है, इक्वल हाफ में डिवाइड होना एब्सेंट है। सर इसका एग्जांपल क्या है? तो एसिमेट्री इट इज सीन इन द ऑर्गेनिज्म ऑफ पॉरीफेरा। अब बच्चों पॉरीफेरा जो ग्रुप है स्पॉन्जेस वाला, ये वेरी इंपॉर्टेंट ना, जो ये पॉरीफेरा जो ग्रुप है, इस ग्रुप में जो भी एनिमल होते हैं ना बच्चों, जो भी एनिमल्स वगैरह होते हैं, उनका बॉडी का शेप बहुत रैंडम होता है, कोई प्रॉपर फिगर ही नहीं होता। तो कोई प्रॉपर शेप ही नहीं है, कोई प्रॉपर फिगर ही नहीं है, तो मुझे बताओ उसका बॉडी को अगर मैं कट करूंगा तो क्या इक्वल पार्ट मुझे मिलेगा क्या? करेक्ट है ना? नहीं मिलेगा। तो अपन उसको बोलेंगे एसिमेट्री। तो एसिमेट्री इट इज सीन इन पॉरीफेरा, जहां पे सिमेट्री इज एब्सेंट। इसी को अपन कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो सिमेट्री अपन पढ़ रहे थे, सबसे पहला एसिमेट्री। इसका बच्चों सेकंड टाइप होता है, अपन इसको बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। क्या बोलते हैं बच्चों? बायलैटरल सिमेट्री। अब सर ये बायलैटरल सिमेट्री क्या होता है? अच्छा बोबड़ाने का नहीं, क्लियर होने का, रोने का नहीं। अब देखो, बाई का मतलब होता है दो, लेटरल का मतलब होता है साइड्स, और सिमेट्री का मतलब होता है इक्वल हाफ। बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करना। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको कट करने पे एक एक्सिस से कितना एक्सिस? अरे बोल कितना एक्सिस? एक एक्सिस। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको एक एक्सिस से कट करने पे सिर्फ दो ही पार्ट मिल रहे, फिक्स दो ही पार्ट मिलेंगे, अपन इसको बोलेंगे बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है? तो मिलता है बायलैटरल सिमेट्री पे हमको दो साइड ही मिलते हैं। इसके एग्जांपल हो जाएंगे, इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा बेसिकली ह्यूमंस। आप बटरफ्लाई भी ले सकते हो। अरे हाँ या ना? एक मस्त एग्जांपल दूं जिससे लोग डर जाते हैं, खतरनाक वाला। अगर बाथरूम में दिख गया गेम खत्म, जमीन पे चल रहा है गेम खत्म, अगर उड़ा तब तो पक्का ही गेम खत्म। तो पहला ह्यूमंस, फिर बटरफ्लाई, एंड अगला वन इज, सही समझा, कॉकरोच। इट इज कॉकरोच। ठीक है? तो एटसेट्रा। तो बच्चों आप इमेजिन करो, ह्यूमंस को इमेजिन करो, बटरफ्लाई को इमेजिन करो। अगर मैं अपनी बात करूं तो क्या आप मुझे इस एक्सिस में कट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। अगर आपको कट करना है, कट तो करना ही नहीं है, पढ़ाएगा कौन? ठीक है, पर तो भी पढ़ने के लिए अपन कट कर लेते, चलो तुम्हारे लिए आपने चांद दे दिया। तो इस केस में वर्टिकल एक्सिस से कट करूंगा। जब वर्टिकल एक्सिस से कट करूंगा तो मुझे दो ही इक्वल हाफ मिलेंगे, दो ही साइड मिलेगा, तो मैं उसको बोलूंगा बायलैटरल सिमेट्री। अब तुम एक कॉकरोच को पकड़ लो। सर क्यों पकड़ रहे हो? अरे पढ़ाई करना है ना, पकड़ना पड़ेगा। अगर मैं एक कॉकरोच को पकड़ लूंगा, अगर मैं उसको कट करूंगा तो दो पार्ट मिलेंगे ना, दैट इज बायलैटरल सिमेट्री। अब बटरफ्लाई, अब अपन बटरफ्लाई को पकड़ते हैं। ठीक है? पहले पेट में से निकालने दो। ठीक है? अब ये जो बटरफ्लाई है, जोक सा पार्ट, बटरफ्लाई का बॉडी बीच में होता है और आजू बाजू विंग्स होते हैं उसके। करेक्ट? अगर मैं इसको ऐसे कट करूंगा तो एक विंग यहां पर, एक विंग यहां पर, तो बच्चों मुझे एक सिमेट्री मिला ना? कितना सिमेट्री मिला? दो ना? तो मैं इसको बोलूंगा बायलैटरल सिमेट्री। थर्ड वन इज, थर्ड टाइप्स का होता है बच्चों। सबसे पहला एसिमेट्री, इसमें सिमेट्री नहीं था। फिर बायलैटरल सिमेट्री जिसमें दो ही पार्ट में डिवाइड होता था। थर्ड वन इज रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। अब ध्यान से देखो, रेडियल सिमेट्री वर्ड पे आ जाओ। रेडियल मतलब रेडियस। अब बच्चों हमारे नेचर में कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसको अगर मैं एक एक्सिस से कट करूंगा, मतलब उसको है ना इक्वल हाफ में कट करने के लिए मोर देन वन एक्सिस होता है। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो इनमें अगर मुझे इक्वल पार्ट लाना है तो एक ही एक्सिस है ना, जहां पर मैं एक ही एक्सिस से इक्वल हाफ ला सकता हूं। तो बायलैटरल सिमेट्री में हमारे पास एक्सिस सिर्फ एक होता है। तो मैं लिखता हूं यहां पर एक्सिस सिर्फ एक है और वो एक एक्सिस से ही हमको इक्वल पार्ट मिल रहा है। यहां पर तो कोई एक्सिस ही नहीं था, अगर मैं कैसे कट करूंगा तो इक्वल पार्ट मिलेगा ही नहीं। अगर मैं यहां पे बात करूंगा तो यहां पर है ना बच्चों, एक्सिस बहुत सारा होता है, हमारे पास मैनी एक्सिस होते हैं, सो एज टू गेट इक्वल हाफ, दैट इज सिमेट्री। सर इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल हो जाएगा स्टार फिश। देखो अगर मैं स्टार फिश की बात करूं, हंसना मत है, मेरे को डायग्राम स्टार फिश का आता नहीं है, सब कुछ बना लूंगा लेकिन ये स्टार में बना नहीं पाता। ठीक है? तो थोड़ा कैजुअल वे में बनाते हैं। तो बच्चों अगर मैं स्टार फिश की बात करूं, जुप जुप जपाक, अरे वाह मस्त बन गया रे, फर्स्ट टाइम इतना अच्छा बना। तुमको पता है कैमरे के अलावा कहीं भी बनाऊंगा ना पैंट बजाती है, यहीं पर पता नहीं कैसे मस्त कैमरे के सामने एकदम टाइमिंग पे रिकॉर्ड हो गया यार। चलो बाद में देखूंगा मैं खुद से कि कैसे ड्रॉ हुआ ये। ओके, वाह वाह वाह, मजा आ गया। अब देखो बच्चों, ये बन गया हमारा स्टारफिश। अब स्टारफिश का बॉडी ऐसा होता है बच्चों कि आप खुद से सोचो, ये तो सेंटर हो गया ना, सेंटर हो गया इसका,
अब आप इमेजिन करो, ठीक है, अगर बच्चों मैं इसको ऐसे कट करूंगा, दो पार्ट मिल गए ना, एक ऊपर वाला पार्ट एक नीचे वाला पार्ट। अब सेम आप इसको वर्टिकली कट करो, एक लेफ्ट वाला पार्ट एक राइट वाला पार्ट। अब बच्चों आप इसको ऐसे कट करो, देखो ऐसा, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट, करेक्ट। बच्चों आप इसको कोई भी एक्सिस से कट करो, इसके 5 पैर है ना, तो वो 5 पैर के कोई भी एक्सिस से आप कट करोगे तो आपको इक्वल हाफ मिलेगा। तो अलोंग द रेडियस, जैसे एक सर्कल होता है, सर्कल के पास रेडियस होता है, अगर मैं उस रेडियस के अलोंग सर्कल को कट करूंगा तो ऊपर का पार्ट इक्वल आता है ना। तो वैसे ही यहां पर भी अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसको कट करने पे, कहीं से भी कौन से भी एक्सिस से कट करने पे अगर इक्वल पार्ट मिल रहा है तो मैं इसको बोलूंगा रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री में एक्सिस बहुत सारे होते हैं और हर एक्सिस में मुझे ना इक्वल हाफ मिलता है, दैट इज रेडियल सिमेट्री। इसका एग्जांपल क्या हो गया बच्चों? स्टारफिश। इसको याद रखने का, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल टॉपिक है। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर अपन ने पढ़ा सिमेट्री। इसमें हमारे पास 4 थे, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। इसमें हमारे पास 3 है। सबसे पहला एसिमेट्री, सेकंड वन इज बायलेटरल सिमेट्री, थर्ड वन इज रेडियल सिमेट्री, ठीक है। अब बच्चों तो मेरा सिमेट्री का हो गया स्वाहा। थर्ड वन इज जर्म लेयर। तो हम अपना अगला टॉपिक पढ़ाते हैं, वो हो जाएगा हमारा जर्म लेयर। जर्म लेयर, हाँ चलो अब जरा देखते हैं कि जर्म लेयर का कहानी क्या है, ठीक है। तो जर्म लेयर क्या होता है, बहुत बेसिक टर्म्स में समझेंगे। तो बच्चों अगर मैं जर्म लेयर की बात करूं तो जर्म लेयर इज ऑल्सो नोन एज जर्मिनल लेयर। जर्म लेयर को अपन जर्मिनल लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी कहानी कुछ ऐसी होती है कि जब भी एक स्पर्म और एक ओवम कंबाइन होता है, फर्टिलाइजेशन, तो ये मुझे क्या देगा? सर आपको क्यों देगा? अरे मुझे क्या देगा मतलब बताओ ना, बहस मत करो। जब स्पर्म और ओवम कंबाइन होता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा जाइगोट। अब जाइगोट बच्चों का सबसे पहला सेल है, बच्चे के शरीर का सबसे पहला सेल जाइगोट है। अब आगे चल के ये जाइगोट क्या बन जाएगा? सर ये एम्ब्रियो बन जाएगा, करेक्ट ना, ये एम्ब्रियो बन जाएगा। अब बच्चों बात ये है कि मुझे बताओ, जब हमारे पास जाइगोट होता है तो एम्ब्रियो होता है, तो क्या उसके हाथ पैर वगैरह होते हैं क्या? क्या उसका प्रॉपर हेड होता है क्या? नहीं होता ना। क्या उसके बोन्स होते हैं? नहीं। स्किन वगैरह कुछ भी नहीं होता। लेकिन कुदरत धीरे धीरे उसके बॉडी में स्किन बनाएगा, बोन्स बनाएगा, ऑर्गन्स बनाएगा ना। तो बच्चों उनके बॉडी में ऐसा कुछ तो होगा जो ये ऑर्गन वगैरह बनाता होगा, या तो स्किन बनाता होगा या तो बोन बनाता होगा। तो जो कुछ तो है, इट इज नथिंग बट जर्म लेयर। इनके बॉडी में जर्म लेयर्स होते हैं जो तरह तरह के ऑर्गन्स बनाते हैं, ब्लड वगैरह बनाते हैं, स्किन वगैरह बनाते हैं और पूरा हमारा बॉडी क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चों बेसिकली याद रखो कि जर्म लेयर को लेके 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। सबसे फर्स्ट वन इज डिप्लोब्लास्टिक, सेकेंड वन इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो सबसे पहला मेरा डिप्लोब्लास्टिक हो गया एंड सेकेंड वन इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब देखो बच्चों, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके एम्ब्रियो के फॉर्म में, बच्चों के फॉर्म में, अगर उनके शरीर में सिर्फ 2 ही लेयर था, डाई मतलब 2, अगर उनके बॉडी में एकदम बचपन में सिर्फ 2 ही लेयर हुआ करते थे जिससे हमारा पूरा बॉडी बना है, आप बस बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक, ये सर 2 लेयर का नाम क्या था? तो जो लेयर सबसे बाहर था इसको अपन बोलेंगे एक्टोडर्म। डर्म का मतलब होता है स्किन या तो लेयर, तो डर्म का मतलब स्किन या तो लेयर, और एक्टो का मतलब होता है बाहर। तो ऐसा लेयर जो सबसे बाहर था, मैं इसको बोलूंगा ये आउटर लेयर है, और उसका नाम क्या है बच्चों? एक्टोडर्म। एक तो बाहर का लेयर होता था और एक लेयर होता था सबसे अंदर का। तो सबसे अंदर का लेयर है, अपन इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एंडोडर्म, करेक्ट। आप वर्ड को तोड़ पाओगे ना? डर्म मतलब लेयर, एंडो मतलब अंदर। तो ये जो एंडोडर्म होता था बच्चों, ये बॉडी के अंदर होता था, सिंपल। अब कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसके बॉडी में बचपन में 3 लेयर हुआ करते थे। अब याद रखो एक चीज, डिप्लोब्लास्टिक लेस डेवलप होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ज्यादा डेवलप होते हैं। तो अगर मैं हमारी बात करूंगा तो वी ह्यूमंस आर द मोस्ट डेवलप ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड। तो हमारे बॉडी में बचपन में 3 लेयर हुआ करते थे, और जो पॉरीफेरा है, सिलेंडरेटा है, नाइडेरिया है, इनकी बॉडी में से 2 ही लेयर हुआ करते थे। क्या मुझे याद रहेगा? और वो 2 लेयर का नाम क्या था? एक्टोडर्म, एंडोडर्म। यही 2 लेयर से इनका पूरा बॉडी बना हुआ है। पर अगर मैं हमारी बात करूं तो हमारे बचपन में हमारे पास 3 लेयर हुआ करते थे। सबसे पहला एक्टोडर्म, हाँ ये हमारे पास भी था। अब मुझे बताओ, एक्टोडर्म अंदर की बाहर? सबसे बाहर, आउटर। सबसे अंदर होता था हमारे पास एंडोडर्म। अब मुझको बताओ, एंडो मतलब अंदर, तो ये हमारे बॉडी के सबसे अंदर के सेल हुआ करते थे।
एंड जो बीच में हुआ करते थे अपन उसको बोलते थे मीजोडम। तो बच्चों बेसिकली मुझे यहाँ पर भी 3 लेयर मिल गए, जहाँ पे सबसे पहला मेरा लेयर है उसका नाम है एक्टोडम, जो कि हमारे बॉडी में बाहर होता है। तो मेरी एक्टोडम इज आउटर, मीजोडम बीच में होता है, तो मैं इसको बोलूंगा मीजोडम इज मिडल लेयर। एंडोडम अंदर की तरफ होता है, तो मैं इसको बोलता हूँ एंडोडम इज इनर लेयर। तो एक्टोडम, मीजोडम, एंडोडम। अब बच्चों याद रखो, एक चीज याद रखो, जो ये एक्टोडम है ये मेरे शरीर के सबसे बाहर का लेयर है। अब अपन एक चीज इमेजिन करते हैं, ठीक है, आपको थोड़ा मजा आएगा। बच्चों अब इमेजिन करो कि एक स्पर्म आया, यहाँ पे ओवम बैठी हुई है, कंबाइन हुए बच्चू बना, ये एक सेल्स वगैरह, जाइगोट वगैरह। अब आगे चल के ये डिवाइड करेंगे, 2, 4, 8, 16, 32, 64 करते करते डिवाइड करेंगे ना, उसके बाद फाइनली बन जाएंगे एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो भी बहुत छोटा सा होता है, बहुत बारीक सा होता है, बच्चों का अभी बॉडी बना भी नहीं है, उनका हाथ पैर नहीं होता। अभी इस टाइम पे ये जो एम्ब्रियो है, समझो कि ये जो मार्कर ये एम्ब्रियो है, अगर मैं इस एम्ब्रियो कट करूँ और अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो मुझे गोला नजर आएगा ना, इसी गोले को मैं उठाता हूं और यहां पे ड्रॉ करता हूं। तो बच्चों जो जर्म लेयर है कुछ ऐसे नजर आते हैं। इमेजिन करो बच्चों, थोड़ा और अच्छे से बना देता हूं, आपको थोड़ा पढ़ने में भी मजा आ जाएगा। अब देखो बेसिकली जो ये एम्ब्रियो का बॉडी कुछ ऐसा था, सर्कुलर, ठीक है। मैं 2 डायग्राम बना रहा हूं, अब ध्यान से देखो। क्या या तो ऑर्गेनिज्म डिप्लोप्लास्टिक होगा ना, या तो उसके बॉडी में बचपन में सिर्फ 2 ही लेयर रहा होगा। अगर वो ऑर्गेनिज्म बहुत लेस डेवलप है तो 2 ही लेयर रहा होगा, अगर वेल डेवलप है हमारी तरह तो 3 लेयर रहा होगा। तो मैं ये बना देता हूँ, ये डिप्लोप्लास्टिक है। लेस डेवलप ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियो कुछ ऐसा नजर आता है, उनका जर्म लेयर कुछ ऐसे होते हैं। और ये जो डायग्राम है ये ट्रिप्लोप्लास्टिक है। ट्रिप्लोप्लास्टिक मतलब डेवलप, ठीक है। तो इसमें ये होता ही है कि एक सबसे बाहर का लेयर है, सबसे बाहर का लेयर जो होता है, मैं इसको अच्छे ड्रॉ करता हूं। ये जो लेयर बनाया बच्चों मैंने 1 लिखा हो, ये हो जाएगा मेरा सबसे बाहर का लेयर, इसको मैं बोलता हूं एक्टोडम। अब इसके जस्ट अंदर की तरफ, इसके जस्ट अंदर की तरफ आपको दिख रहा है, यहां पे मैं 2 लिखता हूं, तो 1 यहां पर है, 2 अंदर का लेयर है। इस अंदर के लेयर को मैं बोलता हूं एंडोडम। तो सर बीच में क्या है? बीच में तो कुछ होगा ना, जो बच्चों बीच में है वहां पर कुछ होता नहीं है, कोई लेयर नहीं होता, वहां पर बस कुछ सेल्स होते हैं। एक्सटेंशन करके आप याद रख सकते हो कि उस सेल को अपन बोलते हैं मीजोग्लियल सेल या तो मीजोग्लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई लेयर नहीं होता, बस कुछ सेल्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे नेमिंग कर देता हूं, जो 1 है, 1 बेसिकली हमारा एक्टोडम, मैं एक्टो लिख देता हूं। जो 2 है, 2 इज नथिंग बट एंडोडम। तो उनके पास 2 ही लेयर होते हैं, सबसे बाहर का, सबसे अंदर का। अगर मैं हमारी बात करूं तो हमारी बॉडी में 3 लेयर होते हैं, देखो। अब जो मैं 1 लिखा हूं सबसे बाहर का लेयर, इसका मैं क्या बोलूंगा? एक्टोडम, करेक्ट। अब मैं एक और लेयर बना रहा हूं। अब बच्चों जो मैं 2 लिखा हूं, जो 2 होगा क्या बोलूं, एक्टोडम का थोड़ा अंदर का लेयर है, तो मैं इसको बोलूंगा मीजोडम। अब जो इसके भी अंदर एक और लेयर है, इसको मैं 3 लिख रहा हूं, तो ये 3 हो जाएगा बच्चों एंडोडम, तो मैं EN लिखता हूं। तो हमारे बॉडी में 3 लेयर होते हैं, एक्टोडम, मीजोडम, एंडोडम। खास बात ये बच्चों कि जो सबसे बाहर का लेयर होता है एक्टोडम, ये मेरे बॉडी में स्किन वगैरह बनाएगा। जो अंदर का लेयर है मीजोडम, ये कुछ कुछ ऑर्गन्स बनाता है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स वगैरह, इसके अलावा हमारा ब्लड, बोन्स वगैरह बनाता है। और जो हमारा एंडोडम होता है ये मेनली बनाता है हमारे ऑर्गन्स वगैरह का। इतना पार्ट क्लियर है? तो सबसे पहला ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड वन इज सिमेट्री, थर्ड वन इज जर्म लेयर, ठीक है। अब बच्चों तो मेरा 3 हो गया, अब बचा है सिर्फ 2 ही चीज। सबसे फर्स्ट वन इज सीलम एंड सेकेंड वन इज सेगमेंटेशन। तो अपन एक काम करते हैं, समय ज़्यादा नहीं करते, आप फटाफट इसको लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलो जल्दी से खींच लो, चलो खींच लिया। चलो अब फटाफट अपन इसको रब करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, 2 ही पार्ट है ना, सेगमेंटेशन और वो, ठीक है। ला 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 ला। बच्चों पढ़ने का एकदम अच्छे से, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, पढ़ाई भी और मौज मस्ती भी। अगर जिंदगी में पढ़ाई नहीं करोगे इस उम्र में तो क्या करोगे? मौज मस्ती। सर आपने तो बोल रहे हो मौज मस्ती रुकनी चाहिए, मौज मस्ती करने का पढ़ाई के साथ साथ। चलो फटाफट अपन आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों फटाफट रब करते करते याद भी कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरे पास ऑर्गेनिज्म था, एनिमल्स था, किंगडम एनिमेलिया, उसको बेसिकली मैंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया था। कौन सा? बोलो शर्माओ मत। कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। जब मैंने इसको डिवाइड किया था तो किस बेसिस पे किया था? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। क्लास में बच्चे ऐसे ही चलाते हैं मुझसे से,
ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अगर नोटोकॉर्ड है तो कॉर्डेट्स, अगर नोटोकॉर्ड नहीं है तो फिर नॉन कॉर्डेट्स। इसके अलावा बच्चों मुझे बताओ, जो ये नोटोकॉर्ड होता है, व्हाट इज नोटोकॉर्ड? सिंपल आंसर है, नोटोकॉर्ड इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन आवर एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज एंड लेटर इट गेट्स डेवलप इनटू वर्टिब्रल कॉलम। याद रखने का। अब कॉर्डेट्स में 3 थे, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा में और 2 थे, एक गनाथोस्टोमेटा एंड गनाथोस्टोमेटा। एक गनाथा में साइक्लोस्टोमेटा और गनाथा में परम। परम बोले तो पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स। और अगर बात करूं बच्चों नॉन कॉर्डेट्स की, तो हमारे पास उसमें बेसिकली थे सिर्फ और सिर्फ 10, सिर्फ और सिर्फ 10। पीपी, सिसी, पाम है। पी से पहला पी प्रोटोजोआ था जो कि एरर था, फिर पॉलीफेरा, फिर सिलेंडरेटा, नाइडेरिया, पेटीहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, हेमिकोइडेटा, खत्म। ठीक है, चलो तो मैंने ये 3 खत्म कर दिया था। अभी अपन पढ़ेंगे बच्चों सीलम। ये सीलम क्या होता है? सिंपल सिंपल टॉपिक है, ध्यान दो बच्चों। अगर मैं बात करूं सीलम की, सर सीलम कोई आंटी का नाम है? यहाँ सीलम आंटी का नाम नहीं है, ध्यान देने का, यहाँ पर फालतूगिरी करने का नहीं है, पहले बोल दो। अब बच्चों अगर मैं सीलम की बात करूं कि ये सीलम क्या होता है, तो सीलम का बैंड बज गई अगर मैं सीलम की बात करूं तो सीलम वर्ड का बेसिक मतलब होता है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी। सर ये कैविटी का मतलब क्या होता है? कैविटी वर्ड का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस। अब बच्चों याद रखो, हमारे शरीर के अंदर कैविटी होता है, एम्प्टी स्पेस होता है। जैसे जो मेरे ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स और बाहर का लेयर, इनके बीच में भले ही बोन्स वगैरह है, लेकिन क्या पूरा पैक है क्या मेरा बॉडी? नहीं ना, इसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेस होगा, मसल होगा, बोन होगा, पर बहुत सारे एम्प्टी स्पेस भी होंगे ना। तो मैं बोलूंगा कि मेरे बॉडी में सीलम है। सीलम है मतलब कैविटी है। क्या पहला पॉइंट क्लियर हो गया? अब आगे, सीलम 3 टाइप के होते हैं। अगर ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास सीलम नहीं है, सीलम एब्सेंट है, जब कोई चीज नहीं होता तो अपन ए लगाते ना, एसिमेट्रिकल, सिमेट्री नहीं है तो एसिमेट्री, ए मतलब एब्सेंट। तो वैसे सीलम अगर नहीं है तो सबसे पहला टाइप है हमारा, जो हमारा सबसे पहला टाइप है, अगर सीलम नहीं है तो अपन उसको बोलेंगे ए सिलामेट। क्या बोलेंगे बच्चों? ए सिलामेट। ए मतलब ए ए का मतलब होता है एब्सेंट। सीलम वर्ड का मतलब होता है कैविटी। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में कैविटी नहीं है, कोई खाली जगह नहीं है, एम्प्टीनेस नहीं है, तो मैं उसको बोलूंगा ए सिलामेट। अब इसका एग्जांपल याद रखो। ए सिलामेट का एग्जांपल होते हैं स्टार्टिंग के 3, पॉरीफेरा। अब मैं नाइडेरिया लिख रहा हूं, सिलेंडरेटा आप समझ जाने का, नाइडेरिया, एंड लास्ट वन इज प्लेटीहेलमिंथस। तो ये हो जाएंगे इसके एग्जांपल। पॉरीफेरा, नाइडेरिया, प्लेटीहेलमिंथस, ये ऐसे ग्रुप है, इस ग्रुप के जो एनिमल्स होते हैं इनके बॉडी के अंदर सीलम नहीं होता, कैविटी नहीं होता, तो मैं इसको बोलूंगा ए सिलामेट। ठीक है, अब आगे अगला जो बच्चों टाइप है, मैं यहां पर लिख देता हूं, थोड़ा स्पेस है अपने पास। अगला जो टाइप है बच्चों, उसका नाम है स्यूडो सिलामेट। स्यूडो सिलामेट। ठीक है, अब सिंपली वर्ड को तोड़ो। देखो सबसे पहला स्यूडो, सेकंड वन इज सिलामेट। अच्छा मुझे बताओ, ये वर्ड कहीं स्यूडो कहीं सुना है क्या? हाँ याद करो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, सॉरी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। तो वहां पर आया था मल्टीपल फिजन, जहां पर एग्जांपल अमीबा था ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। तो वहां पर जो अमीबा होता है उसको मूव करने के लिए उसके पास एक पैर की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, अब उसको क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। तो सूडो वर्ड का मतलब होता है, जो सूडोपोडिया था उसका मतलब क्या था? फॉल्स फीट ना। सूडो का वर्ड का मतलब होता है नकली का, झूठा, फॉल्स। तो सूडो मतलब फॉल्स और सीलम मतलब कैविटी। अब बच्चों ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास है ना कैविटी तो है, लेकिन वो अच्छा खासा कैविटी नहीं है। देखो या तो कैविटी होगा या तो कैविटी नहीं होगा। अगर बीच में है कि है, फिर बहुत जगह पे पैक है, प्रॉपर कैविटी अवेलेबल नहीं है एकदम अच्छे से, तो मैं इसको बोलूंगा सूडो सिलामेट, मतलब कैविटी है पर नकली का है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एक तगड़ा ग्रुप, उसका नाम है एस्केलमिंथस।
सर क्या बोलने का इसको, कैसे बोलने का? एस्केलमिंथस, सिंपली तोड़ तोड़ के बोलो एस्केलमिंथस, ठीक है। तो सबसे पहला ए सिलामेट, सेकंड वन इज सुडोसिलामेट। ए सिलामेट मतलब क्या? इसमें कैविटी नहीं होगा, सिलम एब्सेंट होगा। एग्जांपल पॉलीफेरा, नाइडेरिया, प्लेटीहेलमिंथस। अगर मैं बात करूं सुडोसिलामेट का, तो सुडो मतलब फॉल्स, सिलामेट मतलब कैविटी। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास कैविटी है पर उतना खास नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, धब्बा धब्बा है, बहुत सारे पैचेस ऑफ कैविटी है, तो मैं उसको बोलूंगा सुडोसिलामेट। एग्जांपल एस्केलमिंथस। थर्ड वन है बच्चों हमारे पास यू सिलामेट। यू सिलामेट, थर्ड वन इज यू सिलामेट। चलो अब बच्चों फिर से ये वर्ड को तोड़ दो। अब मैंने पढ़ा ना प्रोकैरियोटिक सॉरी मैंने पढ़ा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक, यू मतलब ट्रू। तो यहां पर जो वर्ड है यू का मतलब होता है ट्रू। अच्छा मुझे बताओ सीलम मतलब क्या होता है? तो मुझे पता है इसका मतलब क्या होता है, कैविटी। तो बच्चों ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में कैविटी प्रेजेंट है, मतलब खाली खाली जगह है अंदर की तरफ, कैविटी ट्रू है मतलब प्रेजेंट है, अपन इसको बोलेंगे यू सिलामेट। सर इसके एग्जांपल क्या आ जाएंगे? इसके एग्जांपल आ जाएंगे एनेलिडा ऑनवर्ड्स, मतलब एनेलिडा आएगा और उसके आगे सारे आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाडर्माटा, ऐसे करते करते मैमेलिया तक। सिंपल पॉइंट हो गया। अब बच्चों याद रखो, आप एग्जांपल देख रहे हो, इसके एग्जांपल पॉलीफेरा वगैरह है, इसका मतलब ये डेवलप हुआ कि लेस डेवलप हुआ? लेस डेवलप हुआ। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास ए सिलामेट है तो वो सबसे लेस डेवलप ऑर्गेनिज्म होता है। फिर आप देख रहे हो बच्चों, जो मेरा ट्रिक था, मेरा ट्रिक क्या था? पी सी सी पा में। अब बच्चों आप ध्यान से देखो, स्टार्टिंग के तीन कौन है? मतलब बेसिकली ये तीन ही है ना, एक ये दोनों एक ही है और ये तीन, स्टार्टिंग के तीन हमारे ए सिलामेट। फिर खाली जो बीच का है वो है मेरा स्यूडोसिलामेट, और जो नीचे के पूरे है वो क्या है बच्चों मेरे यू सिलामेट। सिंपल पॉइंट हो गया। तो आप कहीं भूलोगे नहीं। अगर आप ये भूल जाते हो तो आप इसको ट्रिक के साथ याद कर सकते हो। ट्रिक याद रखो, पी का ए और ए का पी। जब मैं बोल रहा हूं पी का ए, तो पी से प्लेटीहेलमिंथस, ए से ए सिलामेट। तो ध्यान से देखो, प्लेटीहेलमिंथस ये है और ये ए सिलामेट है, तो इसके ऊपर वाले सारे ए सिलामेट है। ए का पी, ए मतलब एस्केलमिंथस, पी मतलब स्यूडोसिलामेट, आप समझ चुके होंगे। तो जो एस्केलमिंथस है उसको स्यूडोसिलामेट होता है। इसके अलावा इसके नीचे के जितने भी होंगे वो सब होंगे यू सिलामेट। तो बच्चों क्या मेरा एकदम सिंपल वे में सिलम खत्म हो गया? ठीक है, यही सब वर्ड्स मैं टेक्स्ट बुक में घिस घिस के दिए हुए, पढ़ते पढ़ते दिमाग का दही हो जाता है, दही, छाछ, श्रीखंड सब हो जाता है। ठीक है, तो याद रखने का बच्चों, बहुत सिंपल में आप इसको डिस्कस करके खत्म करा देंगे। ठीक है, तो मेरा सिलम खत्म हो गया, इतना ही था और कुछ भी नहीं था। याद रखो, सुडोसिलामेट मीडियम डेवलपमेंट होता है, देखो बीच में आ रहा है ना, और जो एकदम नीचे आ रहा है वो डेवलप ऑर्गेनिज्म है। तो यू सिलामेट डेवलप ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। क्या क्लियर हो गया? अब लास्ट वन इज सेगमेंटेशन। ई, टॉपिक ई इज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन। मेरी मम्मी बहुत खतरनाक है। ज्यादा कुछ पढ़ी तो नहीं है, लेकिन जब भी मैं पूछता हूँ मम्मी कहाँ पर हो, स्टेशन के बजाय बोलती है टेशन में हूँ। ठीक है, तो वैसे हमारी मम्मी होती है एकदम अमेजिंग होती है। सेगमेंटेशन नहीं, सेगमेंटेशन। ठीक है, तो बच्चों अगला है सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन का बेसिक मतलब होता है, सेगमेंटेशन बेसिक वर्ड आया है सेगमेंट से। सेगमेंट वर्ड का मतलब होता है डिविजन्स। सर अब ये डिवीजन की होवे है। बेसिकली अगर बच्चों मैं एक कीड़ा बनाता हूं, मैं यहां पे एक कीड़ा बना रहा हूं, ठीक है, इस कीड़े का नाम है अर्थवॉर्म। क्या नाम है बच्चों? वेरी गुड, अर्थवॉर्म नाम है। सर मैं तो बोला ही नहीं। अरे तो बोलो ना। देखो अर्थवॉर्म हमारा कुछ ऐसा होता है। अब बच्चों अगर मैं अर्थवॉर्म को देखूंगा तो अर्थवॉर्म के ऊपर बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। सेगमेंट मतलब डिवीजन ना, बहुत सारे लाइनिंग्स होते हैं। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में बहुत सारी लाइनिंग प्रेजेंट है, उसके बॉडी में लाइंस वगैरह होते हैं, सेगमेंट होता है, प्रॉपर डिवीजन होता है, अपन इसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? सेगमेंटेशन। तो ये अर्थवॉर्म का इस तरफ होता है माउथ, इस तरफ होता है एनस। और मैंने क्या नोटिस किया? मैंने ये नोटिस किया कि माउथ और एनस के आजू बाजू बहुत सारे लाइंस है, इस लाइंस को अपन बोलते हैं सेगमेंट। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास सेगमेंट है तो मैं बोलूंगा कि वो सेगमेंटेड है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सेगमेंटेशन। तो सिर्फ सेगमेंटेशन किसके पास होता है? तो याद रखो, एकदम सिंपल सा ट्रिक है, मजा आ जाएगा। आंख, हमारे पूरे किंगडम एनिमलिया में
जो ये आंख है, चैप्टर का आंख, इस आंख के पास होता है सेगमेंटेशन, वेर ए मतलब होता है एनिलिडा। इस ग्रुप में जितने भी एनिमल होंगे सबके पास सेगमेंटेशन होगा। अगला ए फॉर आर्थ्रोपोडा, इस ग्रुप में जितने भी एनिमल होंगे सबके पास सेगमेंटेशन होगा। एंड सी फॉर कॉर्डेट्स, जितने भी कॉर्डेट्स है इन सबके पास भी क्या है बच्चों, सेगमेंटेशन। तो मैं याद रखूंगा ट्रिक आंख। अब इसी के साथ मेरा पांचों बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का हो गया स्वाहा, इतना ही था और कुछ भी नहीं है। अगर बच्चों मैं तुमको अंदर की बात बताऊं, समझने वाली बात बताऊं, देखो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, टॉपिक के हिसाब से हो गया, सारे टीचर्स आपको बता देंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह वो कुछ ऐसा है बच्चों कि बस कई सारे एनिमल है। अब इन सबको मुझे समझना है, तो पता मैं क्या करता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि ये 100 एनिमल में से 10 एनिमल ऐसे हैं जिसकी बॉडी में लाइन है, तो ये लाइन वाले ऑर्गेनिज्म को मैं अलग कर देता हूँ। 10 एनिमल ऐसे हैं, अब ये तो खत्म हो गया ना सेगमेंटेशन वाले, तो 10 अलग हो गए, बाकी सारे अलग हो गए। अब ऐसे करके मैं डिवाइड कर रहा हूँ, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इतने सारे में से जो 100 ऑर्गेनिज्म है इन सब में से किसके पास कैविटी है, अगर कैविटी है तो उनका अलग ग्रुप, किसके पास जर्म लेयर डिप्लोप्लास्टिक है या ट्रिप्लोप्लास्टिक है, अगर डिप्लोप्लास्टिक है तो अलग ग्रुप, ट्रिप्लोप्लास्टिक है तो अलग ग्रुप। सिमेट्री क्या है, बायलैटरल, रेडियल, एसिमेट्रिकल, तो उसके हिसाब से अलग ग्रुप। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके हिसाब से अपन अलग अलग ग्रुप बनाते हैं। तो बच्चों ये वो आधार था जिसके बेसिस पर अपन तरह तरह का क्लासिफिकेशन करते हैं फॉर एनिमल्स, और इन सब चीजों के ऊपर अपन ने 10 ग्रुप बनाए नॉन कॉर्डेट्स में, और सेम आगे अपन कैरी करके कॉर्डेट्स वगैरह में भी ग्रुप बनाए। ठीक है, तो टॉपिक बहुत सिंपल था, मैंने ट्राई किया कि आप एकदम अच्छे तरीके से पढ़े, डायग्रामेटिकली पढ़े, हर कॉन्सेप्ट को समझे। जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ इसके अलावा जो मैं बोल रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो मैं बोलता हूँ जो मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, आपका फर्ज है कि आप उसको लेक्चर सुनते सुनते लिखो, अपने भाषा में लिखो, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको ऐसे समझ में आया होगा। अगर ऐसे समझ में आया है तो प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहाँ पर ऐसे कई सारे अमेजिंग लेक्चर्स हैं, आपको मिल जाएगा सेपरेट प्लेलिस्ट। तो अब वहाँ पे जाके इस पूरे चैप्टर का आप एक प्रॉपर प्लेलिस्ट में लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, धीरे करके सारे लेक्चर अपलोड हो जाएंगे। ओके, सिमिलरली अपन दूसरे चैप्टर भी शुरू किए हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन, जो 10th एसएससी के लिए भी है और सीबीएसई के लिए भी है। और एक और चैप्टर शुरू किया लाइफ प्रोसेस पार्ट 1, ग्लाइकोलाइसिस वाला चैप्टर ना, माइटोसिस मियोसिस, 10th एसएससी के लिए। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए अपन सिर्फ इतना ही करेंगे, शायद वीडियो थोड़ा बड़ा हो चुका है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना, पढ़ लेना। एक और चीज़, अगर स्पीड कम लगे तो स्पीड बढ़ा देना। ठीक है, तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट खींच लो और लेक्चर को अपन खत्म कर देते हैं। ओके, ठीक है, बाय बाय।